क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, जैसे सिद्ध करे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, वेयर एफ इज फोकस लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। सो सबसे पहले फिगर बना लेंगे। अवतल दर्पण है, क्यों? क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह मतलब वैसा सरफेस जिसपे लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, उसी को परावर्तक सतह बोलते हैं। इसकी जो परावर्तक सतह है वो धंसी हुई है, इसीलिए यह एक अवतल दर्पण है। इसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो mm' एक कॉनकेव मिरर बना लिए। C से P तक ये जो लाइन गया है इसी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में जब प्रधान अक्ष के समानांतर जो लाइन जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। AB जो है वो आपतित किरण है और जो दर्पण से परावर्तन के बाद BF से होकर गुजरता है। यहाँ पर I जो है वो आपतन कोण है और R जो है वो परावर्तन कोण है। I को इंसिडेंट एंगल और R को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। और ये जो कोण है आपतन कोण वो इसके इक्वल होगा। यहाँ पे जो I होगा, ये जो एंगल बनेगा वो भी I के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब दो किसी समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर का कोण बराबर होता है, इसलिए इंसिडेंट एंगल जो यहाँ पर I होगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। अब P को यहाँ पर ध्रुव बोलते हैं या फिर पोल बोलते हैं। ध्रुव और F के बीच का जो दूरी होता है उसी को फोकस लेंथ बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी R से इसको डिनोट करेंगे। अब लिखेंगे माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है और प्रधान अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर एक रेखा AB, एक किरण जो है वो AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे C को B से मिलाया, जो यहां पर एक अभिलंब है। C और B जो है वो अभिलंब का कार्य कर रहा है। अब ABC जो होगा, एंगल ABC वो I के इक्वल होगा, उसी को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं या फिर इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। फिर CBF जो है वो है यहाँ पर परावर्तन कोण या उसी को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। फिर P से लेकर जो F तक की दूरी है उसी को फोकस दूरी या f से डिनोट करते हैं या फिर फोकस लेंथ लिखेंगे। P से लेकर C तक की जो दूरी है उसी को R या फिर वक्रता त्रिज्या या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सिद्ध करना है कि F जो होगा वो R/2 के इक्वल होगा, मतलब फोकस लेंथ जो होगा वो त्रिज्या का आधा होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, फोकस लेंथ, इसी को प्रूव करना है। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या है? तो आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ABC जो है वो आपतन कोण है और CBF जो है वो परावर्तन कोण है। तो ABC जो होगा वो CBF के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे AB और CP जो है वो समानांतर है और CB जो है उसे काटती है। तो ABC जो होगा वो BCF के इक्वल होगा। ABC और BCF मतलब एकांतर कोण जो होगा वो बराबर होगा। जब कभी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर का कोण जो होता है वो बराबर होता है, यानी ABC जो होगा वो BCF के इक्वल होगा। यहां पर लिख दिए। फिर अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 में था एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF और सेकंड में था एंगल ABC इज इक्वल टू BCF। यहाँ पे LHS जो है वो दोनों का इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपस में अगर इक्वल है तो RHS भी होगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। यानी लिख सकते हैं CBF इज इक्वल टू BCF। इसलिए अब देखिए, अगर एंगल CBF और BCF ये दोनों इक्वल एंगल अगर हो गया, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया
तो किसी भी त्रिभुज में, तो यहां पर क्या है, BCF एक त्रिभुज है जिसका कोण R और I, यानी कि एंगल CBF और BCF अगर इक्वल हो गया, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो कोण आपस में बराबर हो, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो एंगल CBF और BCF अगर इक्वल है तो ये जो साइड है BF और CF ये भी आपस में इक्वल होगा। तो लिख दिए BF इज इक्वल टू CF या फिर FC। एक ही हुआ, इसको मान लिए इक्वेशन थर्ड। अब देखेंगे कि बिंदु B जो है और P, इस दोनों में कुछ ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं कि BF जो होगा वो PF के इक्वल होगा। अब समीकरण इसको 4 मान लिए, 3 और 4 से PF जो होगा वो FC के इक्वल होगा, PF जो होगा PF वो FC के इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल है मतलब F जो है वो PC का मध्य बिंदु है, F इज द मिड पॉइंट। फिर अगर F PC का मध्य बिंदु है तो PF इज इक्वल टू PC बाई 2 लिखेंगे, और PF को ही F माने थे और PC को R, यानी F इज इक्वल टू R बाई 2।